नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल क्राइम सीन चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची कहानियां जो आपके दिलों में खौफ पैदा कर देंगी। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका सपना था आईएएस बनना, लेकिन उसे उसकी ही जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो ध्यान से सुनिए इस दर्दनाक किस्से को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जुड़े रहें क्योंकि आगे ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां आपको मिलेंगी, सिर्फ यहीं। मेरठ में आईएएस की तैयारी कर रही पूजा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पूजा के माता पिता का आरोप है कि उसकी हत्या दहेज के लिए की गई। पूजा, जो एक अफसर बनकर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी, उसे उसके ससुराल वालों ने मौत की कगार पर ला खड़ा किया। पति अभिषेक और उसकी सास रजनी पर आरोप है कि उन्होंने उसे इतना मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया कि पूजा को अपनी जान देनी पड़ी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पति अभिषेक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसकी सास अपने 2.5 साल के पोते के साथ फरार है। पूजा का विवाह 2019 में मेरठ निवासी अभिषेक से हुआ था, जो एक प्राइवेट नौकरी करता है। पूजा का मायका हरियाणा के पानीपत में है। विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने पूजा से दहेज की मांग शुरू कर दी थी। यह मांग कभी सीधे तौर पर नहीं की गई, बल्कि पति अभिषेक कर्ज के नाम पर पैसे मांगता था। कभी 50,000 तो कभी 70,000 रुपये की मांग की जाती थी। पूजा ने कई बार अपने पिता से पैसे अरेंज करवाए, लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तब उसके ससुराल वालों का रवैया बदल गया और मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगीं। पूजा शादी से पहले आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थी। उसने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग भी की थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। 1 साल पहले उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन इस बार वह कोचिंग नहीं जा पाई और लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करने लगी। इसी बीच ससुराल में दहेज की मांगें और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। 2 सितंबर को पूजा ने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसकी आंख पर चोट के निशान दिखाई दिए। जब बहन ने इस बारे में पूछा तो पूजा ने कुछ नहीं बताया और सिर्फ रोने लगी। अगले ही दिन पूजा ने आत्महत्या कर ली। पूजा के परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने उस पर 5 लाख रुपए और सोने के गहनों की मांग का दबाव डाला था। इससे पहले भी अभिषेक ने पूजा के मायके से काफी रकम ली थी और यहां तक कि शादी के गहने भी बेच दिए थे। जब पूजा ने और पैसे या गहने लाने से इनकार कर दिया, तब ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पूजा के पिता ने आरोप लगाया कि अभिषेक और सास रजनी ने साजिश के तहत उसकी हत्या की और फिर इसे आत्महत्या का रूप दिया। घटना के बाद अभिषेक ने पूजा के परिजनों को फोन करके बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब पूजा के परिवार वाले मेरठ पहुंचे तो वहां कोई भी ससुराल वाला मौजूद नहीं था। यहां तक कि पति और सास ने फोन बंद कर दिए और फरार हो गए। पूजा का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिवार वाले उसका शव पानीपत ले गए और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया। आश्चर्य की बात यह रही कि न तो अभिषेक और न ही उसकी सास अंतिम संस्कार या 13वीं में शामिल हुए। पूजा की यह दर्दनाक कहानी हमारे समाज में मौजूद दहेज प्रथा और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का एक और काला अध्याय है। एक लड़की जो आईएएस बनने का सपना देख रही थी, वह ससुराल वालों की लालच और क्रूरता का शिकार बन गई। उसके माता पिता की आंखों में अब सिर्फ उसकी यादें हैं और वह पोते से भी बिछड़ गए हैं। क्या पूजा को इंसाफ मिलेगा? क्या यह समाज कभी महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदल पाएगा? यह सवाल हम सबके दिलों में गूंजता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कानून और समाज में कोई बदलाव होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी दिल को छूने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सावधान रहे। जय हिंद।